एक सुंदर सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर अपनी रोशनी फैला रही थीं। गांव की पगडंडी पर दो दोस्त रमेश और सुरेश स्कूल जा रहे थे। दोनों ने आपस में गहरा मित्रता का रिश्ता बना लिया था। रास्ते में चलते हुए दोनों हंसी मजाक करते और अपने सपनों के बारे में बात करते। स्कूल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। रमेश और सुरेश भी अपनी कक्षा में बैठ गए। अध्यापक ने सब बच्चों को एक परियोजना दी जिसमें उन्हें समूह में काम करना था। रमेश और सुरेश ने तुरंत एक समूह बना लिया और अपनी योजना पर काम करने लगे। उनका समूह सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। शाम को गांव में मेला लगा था। रमेश और सुरेश ने मेला देखने का निर्णय लिया। मेले में तरह तरह की दुकानें और झूले लगे थे। दोनों दोस्तों ने एक साथ खूब आनंद लिया। सुरेश ने एक सुंदर खिलौना खरीदा और रमेश को तोहफे में दिया। रमेश ने भी अपने दोस्त के लिए मिठाई ली। दोनों की मित्रता और गहरी हो गई। अगले दिन दोनों दोस्त गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे घूमने गए। सुरेश को तैरना नहीं आता था, जबकि रमेश एक अच्छा तैराक था। अचानक सुरेश का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। रमेश ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी और सुरेश को बचा लिया। सुरेश की जान बच गई और वह अपने दोस्त की वीरता की प्रशंसा करने लगा। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। सुरेश ने रमेश से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तुम सच्चे मित्र हो। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, मित्रता का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना और हर कठिनाई में साथ देना होता है। समय बीतता गया और दोनों दोस्त बड़े हो गए। सुरेश को शहर में नौकरी मिल गई और उसे गांव छोड़ना पड़ा। विदाई के समय दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा मित्र रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सुरेश ने कहा, हमारे बीच की दूरी हमारे दिलों को अलग नहीं कर सकती। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच्ची मित्रता हमेशा रहती है।